नाज़रीन, अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक सैलाब आया है जिसमें कई दर्जनों लोग हलाक हो गए हैं। और इस सैलाब के से होने वाला नुकसान इतना बड़ा क्यों था, क्यों इतने लोग उसमें मारे गए, और फिर ये कि ये किसकी गफलत है, और इस सैलाब के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया पे एक बड़ी शदीद तनकीद आ रही है, वो क्या है, उसका क्या कसूर है। तो इसका जायज़ा लेते हैं। तो टेक्सास में एक दरिया में अचानक से एक सैलाबी रैला आता है। ये अमेरिका है, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, कि वहाँ पे दरिया में अचानक रैला आता है। और कौमी दिन जो अमेरिका का है उसकी कुछ तकरीबात लोग अपने तौर पे वहाँ पे, और कुछ तंजीमें जो हैं वो उस दरिया के किनारे अपना कौमी दिन मनाने के हवाले से मसरूफ़ थे। उसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, उसमें ख़वातीन थीं, उसमें जवान थे, और किसी को कोई ख़बर नहीं थी कानो कान कि अचानक क्या होने वाला है। जो अमेरिका का उस इलाके के लिए और पूरे अमेरिका के लिए जो महकमा मौसमियात है, जो वार्निंग देता है, जो समुद्रों और इन दरियाओं के हवाले से और मौसम के बारे में वार्निंग देता है, उसकी वार्निंग के मुताबिक तो यहाँ पे कुछ दिनों से बारिश चल रही थी, लेकिन उन्होंने ये केयर काउंटी उसका नाम है, केयर काउंटी में उन्होंने कहा था कि अब बारिशें ख़त्म हो गई हैं, अब मज़ीद बारिशें नहीं होंगी। तो इसलिए लोग बड़ी बेफिक्री से वहाँ पे अपनी जो सेलिब्रेशंस थी वो कर रहे थे कि अचानक जो दरिया है, इसकी एक फुटेज भी बड़ी खौफनाक फुटेज आई है कि दरिया जो है वो पानी उसमें आता है और हर लम्हे बढ़ता चला जाता है, और इतना पानी बढ़ जाता है, इतना ज़ोरदार रैला है कि उसमें इन लोगों को बहा ले जाता है। अब उसमें कई दर्जनों हलाकतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और उसमें बहुत से लोग लापता हैं। अब इसमें ये जो रेला आया है, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि अमेरिका जैसे मुल्क में कि किसी चीज़ का पता ना हो और अचानक हो जाए, तो इस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। अब उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ी तनकीद है, वो उस महकमे के हवाले से है कि जिसने टाइमली उसकी जो दी गई प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हुई, और वो अगर कुछ घंटे पहले उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई थी तो ये तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। अगर आ गई थी तो वो क्यों कन्वे नहीं कर सका, और फिर ये कि अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी, बेशक कुछ घंटे पहले पहुंची थी, तो उस वक्त वहाँ लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा सका, रेस्क्यू के अदारे जो हैं वो क्यों मोबलाइज नहीं किए जा सके। ये इस वक्त वहाँ पे सबसे बड़ा ह्यू एंड क्राई है। अब इसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि आपको पता है कि ये क्लाइमेट चेंज है, ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये अचानक से मौसम बदलता है, कहीं पे क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है और कुछ पता नहीं चलता। महकमे जो अलर्ट देने वाले, वार्निंग देने वाले महकमे हैं, वो कुछ और बता रहे होते हैं, चल कुछ और रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से कुछ पेशन गोई ये होती है कि जी बहुत तेज़ बारिशें होंगी, बारिश नहीं होती। पेशन गोई ये होती है कि हल्की बारिश होगी, बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। अभी भी हमारे यहाँ जो अलर्ट चल रहा है वो ये है कि अर्बन फ्लडिंग होगी पाकिस्तान में, इतनी बारिशें होंगी कि शहरों के अंदर फ्लड आ जाएगा, लेकिन कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये शायद ना हो सके। तो ये जो गैर मामूली, गैर यकीनी सूरत हाल मौसमों की बन चुकी है, ये क्यों बन चुकी है? ये अमेरिका और इस तरह के जो बाकी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी वजह से ये बना है, जिसने इस नेचर को, इस कायनात को डिस्टर्ब किया है। उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ लगाई, उसकी वजह से जो हमारी जो नेचर है, जो हमारी जो ये कुदरत है, हमारा जो माहौल है, माहौलियात है, इसमें ऐसी ऐसी गैसेस और ऐसी वहाँ पे उन्होंने अखराज किया और हीट बढ़ गई उस पूरे हमारे इस जो हमारा प्लेनेट है उसकी, कि अब मौसम जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि कुदरत हमसे इस तरह से इंतकाम ले रही है। जब हमने कुदरत के साथ, हमने अपने माहौल के साथ मजाक किया और उसको तंग किया, तो उसने फिर अब इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। तो अब किसी वक्त भी कहीं भी एक ऐसा काम हो जाता है कि किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं होता। और ये हम देख रहे थे कि हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में और वियतनाम में और म्यांमार में, इन इलाकों में तो ये सब कुछ होता था,
اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان ملکوں میں ہیں بھی نہیں جنہوں نے یہ ماحول کو خراب کیا ہے، تو بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چونکہ آتا وہاں پہ بھی بہت کچھ ہے لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، تو اس لیے وہ بچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہاں پہ بہت شدید طوفان آتے ہیں لیکن وہ اپنے انفراسٹرکچر اور اپنے وسائل کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن ٹیکسس میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں نہ ان کے وسائل کام آئے، نہ ان کا انفراسٹرکچر کام آیا، اس میں اچانک سے اتنے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے سب کے لیے کہ اگر قدرت انتقام لینے پہ آ جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ اب جو سب سے بڑی تنقید وہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ٹرمپ اور اس کی پارٹی، یعنی یہ جو گروپ ہے، پوری ریپبلکن پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو ماحولیات کے معاملے میں بڑے آپ کہیں کیئرلیس ہیں۔ یہ ماحولیات پہ جو ان کی جو وعدے ہیں، جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا ان ملکوں کو، ماحولیات کی جو اس کو صحیح کرنے کے لیے جو انہوں نے خراب کر دیا ہوا ہے سب کچھ، تو وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ فیول پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل پہ گاڑیاں چلنے کی یہ ٹرمپ نے پچھلے دنوں بل بھی پاس کروایا، اور وہ ابھی اس بات پہ آ ہی نہیں رہے ذہنی طور پہ کہ ہمیں کم سے کم اس ماحولیات کو خراب کرنا ہے، ماحول کو خراب کرنا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے، اور اسی سوچ کے تحت اصل میں ٹرمپ انتظامیہ نے بہت سے ایسے محکموں کا اب بجٹ کٹ کر دیا تھا، اور اس محکمے کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا بجٹ 20% کٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ محکمہ فوری طور پہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا چونکہ 20% بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم جو موسمیاتی بیلونز اڑاتے تھے، یعنی کہ وہ بڑے بڑے غبارے اڑاتے ہیں اور اس سے انہیں موسم کا جو حال ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور وہ وہاں سے ڈیٹا لے کے تو پھر اس کی سیمولیشن کر کے اس کا اندازہ لگا کے تو پھر وہ آگے الرٹ جاری کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بیلونز اس دفعہ نہیں اڑا سکے۔ وہ جو ویدر بیلونز ہیں، جو موسم کا حال پتہ کرنے والے جو بڑے بڑے غبارے ہیں، وہ نہیں اڑا سکے کیونکہ ان کے پاس بجٹ نہیں تھا۔ تو یہ بجٹ کٹ کیا ٹرمپ انتظامیہ نے، اور ٹرمپ انتظامیہ کی اس غفلت کی وجہ سے اتنے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اور یہ جو ٹرمپ ہے، اس نے جس طریقے سے ماحولیات کے ساتھ مذاق کو جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ اس طرف نہیں آ رہا کہ اس کا ازالہ کیا جا سکے، تو اس کو مزید بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے امریکہ کو خود، اور باقی ترقی یافتہ ملکوں کو ہمیں تو بھگتنا پڑ ہی رہا ہے۔ تو یہ تھی اس کی وجوہات، اور جو صورتحال ہے اس پر اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔